फिसल कर गिरे कहाँ तब ते ही कोई यहाँ में रिपोर्ट में लिख रही। मैं ना आते देखा ना जाते देखा, कब आते कब जाते मेरे कभी नहीं देखा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये सलाह नहीं देगा कि बेटा आप ऐसा काम कर दो। पागल आदमी का कोई भरोसा है क्या? मैं अभी मथुरा में हूँ। आपने देखा होगा कि बीते सोमवार को चेतन सिंह नाम के कांस्टेबल ने, आरपीएफ कांस्टेबल ने जो ट्रेन के अंदर 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मैं उनके घर पर हूँ अभी, उनके ससुर साहब हैं मेरे साथ। तो अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू। थोड़ा आगे। राम बाबू है, राम बाबू। राम बाबू। हाँ। आप कहाँ रहते हैं और ये क्या हुआ, कैसे सब बताइए थोड़ा। मैं तो कहा गए जयगारे के पास रहता हूँ और ये दवाई हम उज्जैन में गए, जब दवाई भवाई जिनकी चल रही, कछु दिमाग में कछु कमी वैसी को आगे टेंशन नहीं परेशानी और दवाई अब वो चल रही है। अब वो यहाँ थे गए काहे जब बता रही लाली का आगे थे तो यहाँ थे दवाई खाए के और बे दवाई वारी ले गए यहाँ थे अपनों का आगे थे वे ट्रीटमेंट जैसो माठ हुई और चले गए वे लेके। इनको क्या बीमारी थी, कहाँ इलाज चल रहा था, आपको जानकारी थी इस बात की? हाँ यहाँ ठिया दिखाए ये। हाँ हॉस्पिटल में। हाँ यहाँ मथुरा में ही? हाँ मथुरा में कहा गए थे। तो चेतन जी जो थे उनसे कब मुलाकात हुई थी आपकी? अब मेरी तो बहनाई पर वे छुट्टी आए अबई आए जा 10-5 दिन आए वहीं जाते पहले ही कहा गए थे यहीं थे गए वे माठ बम्बई ये ड्यूटी भी लगी बम्बई यहीं थे गए। आपको उनकी बीमारी की जानकारी थी पहले से? हाँ कछु सकसी आती हमने टेंशन सी कछु वैसी कि जिनकी तकलीफ है और दवाई चली है जिनकी। तो किस बात की टेंशन थी, कौन सी बीमारी थी उनको? अब बीमारी की सलाह भीतर कोई दिमागी कोई वैसी बीमारी है जिनकी, कोई वैसी टेंशन दिमाग की कोई भीतर की। अब डॉक्टर ही जाने तनी हमने जानकारी नहीं। कब शादी हुई थी आपकी बिटिया की? अब शादी फादी की तो तेग मैं पढ़ो लिखो ना हूँ न वो तारीख ही सलक आ गए। कितने साल हो गए होंगे फिर भी? हाँ है गई होंगी शायद 10-12 साल सीखा गए थे। तो 10-12 साल से सब ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी आई बीच में? परेशानी ऐसी कोई नहीं जी, अपन ड्यूटी पे रहते बच्ची रहती जिनके संग। फिसल के गिर गए ऐसे चलते। तो जब ते ही या दिमाग में कोई वो आई है, हम रिपोर्ट में लिख रही है। अच्छा। हाँ वैसे ऐसा ही है और कोई वो नहीं। वैसे बच्चन तो खूब बढ़िया रहते प्रेम। अब देखो भगवान की कुदरत है, हमारे तो वैसे ही गमी से बैठ रही। तो आपकी कब उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी चेतन जी से? अभी कब? फोन पर खूब बात करते रहते हैं, या बेटी रहते हैं तो गांव तो फोन ना करते हम। अच्छा अच्छा। फोन पे बात होती थी? फोन सब ठीक से बात करते थे? खूब। उनका व्यवहार पहले जैसे मतलब शादी हुई थी तो कब ये व्यवहार उनका बदला या पहले से ही मतलब? पहले से नहीं था। हाँ। हमने शादी करी खूब सुरक्षित थे। हाँ। जो फिसल कर गिरे कहाँ तब ते ही कोई यहाँ में रिपोर्ट में लिख रही। हाँ। तो इस घर में कौन कौन रहता है? इस घर में बेटी रहते हैं बच्चन ने लेके। अच्छा। हाँ वही चेतन सिंह की अच्छा। पत्नी वही रहती है, किराए का मकान। तो आप लोग कब आए इधर अभी? हम तो परसों सुन के आए। जब से घटना हुई है? घटना हुई है तो मीडिया में फैल गई। उसकी ड्यूटी वहाँ बम्बई में भी नई पोस्टिंग हुई थी और ड्यूटी की वजह से कोई समस्या भी थी उस पर और उसका मेंटली इलाज भी चल रहा है। मतलब दिमाग में कोई उसके चोट है, पहले से गिर गया था उस वजह से चोट आ गई थी तो उसका इलाज भी चल रहा था। 1 साल वर्ष ही हो गई शायद। अभी उसके MRI वगैरह कराई थी तो इस वजह से अब वहाँ जाके हमारे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब क्या हो गया क्या समस्या, हम खुद दुखी हैं यहाँ घर के। ये है साहब। आपकी जो आखिरी बार कब बात हुई थी अपने भाई से? और भाई से बात हो जाती थी 10 दिन में 5 दिन में, राजी खुशी जैसे बात होती है ऐसे सबसे बात हो जाती थी। लेकिन उस टाइम पे जब ये केस हुआ है उस टाइम पे कोई वार्तालाप नहीं हुई। तो क्या जो आपके भाई थे वो किसी तरह के खास वीडियो देखते थे, कोई न्यूज़ चैनल किसी तरह का कोई खास देखते थे या किसी तरह के वीडियो आपकी जानकारी में हो? नहीं साहब, अब पुलिस पे वहाँ ड्यूटी पे रहता था तो वहाँ पर फ़ोन में ये वीडियो और ये समाचार वगैरह तो वो देखता ही था जैसे हर एक आदमी देखता है। अब ऐसे हमें क्या मालूम था कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। 4 लोगों की हत्या का आरोप है उनके ऊपर और
इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो एक तरह का द्वेष पैदा करती हैं, तो आपको क्या लगता है जो भी सब हुआ? सब हमें क्या, हमें तो बड़ी परेशानी और दुख है इस बात का। अब हो गया, उस चीज़ को तो ला नहीं सकते, लेकिन हमें भी इसमें बहुत, अब हमें कैसा लगेगा? अब घर के सब परेशान हैं, बाल बच्चे सब, माँ बाप सब दुखी हैं इस समय, तो हमें क्या बढ़िया तो लगेगा नहीं। नहीं, लगने से मतलब है कि आपको क्या मतलब जो वारदात हुई है उसके पीछे क्या लगता है कि उनकी मेंटली प्रॉब्लम की वजह से या कोई और वजह? जी, उनकी मेंटली प्रॉब्लम है, और फिर इनमें सब अभी देखो कार्रवाई हो रही है, चल रही है, तो इनमें आपस में कोई ना कोई, पुलिसों में आपस में, अधिकारियों में और इनमें कोई विवाद हुआ है पहले। अच्छा। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है जहाँ तक कोई विवाद हुआ है इनमें, और वो पुलिस से अपनी कार्रवाई करेगी, और कोई मेंटली डिस्टर्ब तो है ही है ये, मेंटल तो परेशानी है ही है इसके। तो हो सकता है, आप देखो पागल आदमी का कोई फिर भरोसा है क्या? और लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है, वो फिर आगे अपनी कार्रवाई करके अभी कर रहे हैं, वो बताएंगे। आपको किसी ने बात बताई कि मतलब कोई मतलब उनका ऑफिशियल कोई झगड़ा था या साथियों से किस तरह का कोई तनाव था? नहीं, ऐसे पुलिस के बारे में मेरे को उनके कोई वो फ़ोन नहीं आते थे कि मैं ऐसे परेशान हूँ। हाँ, पर वो ट्रांसफ़र वगैरह की बार ट्रांसफ़र, और इस वजह से वो भी परेशान चल रहा था। पिताजी की नौकरी मिली हुई थी, कोई नहीं चाहेगा कि ये काम हो, लेकिन जो हुआ उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है। नहीं होना चाहिए था ये। हमें अपने बंदे के लिए दुख तो है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा दुख है जो बिना बात के मारे गए, उनके लिए हमें ज़्यादा दुख है। लेकिन जो हुआ नहीं हुआ अच्छा। और आना जाना की ऐसी बात है कि वो आते थे, अभी भी ड्यूटी से गए हैं, यहाँ से छुट्टी काट के घर पे भी आए हैं। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था। शाम को ही बात हुई है उनसे, कुछ उन्होंने कहा भी नहीं है कि भाई मैं ऐसा परेशान हो रहा हूँ कि ये हो रहा हूँ, कि भाई हमारी इसमें कोई वो हो, नहीं, कुछ मतलब नहीं है। को फ़ोन आता था, वो अच्छे रहने को। आपकी चेतन जी की पत्नी से बात हुई होगी, तो क्या उन्होंने कुछ आपको बताया कि भाई इस तरह का कोई ज़्यादा परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ इस तरह की बात? नहीं, हाँ, मेरे से बात हुई थी एक दिन पहले। वो आई थी इधर मेरे से बात करने, बच्चों को लेके आ जाती हैं यहाँ घुमाने के लिए। उन्होंने बस कुछ राजी खुशी बताया था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन हाँ, इस बात के बारे में हम पूछते रहते थे कि उनकी तबीयत कैसी है, तो वो कह रही थी कि हाँ दवाई चल रही है, चेकअप उनका हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ उसमें नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो हमें दोबारा दिखाने पड़ेंगे। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो खड़े हुए हैं इस पूरे इंसिडेंट के बाद, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस देश में रहना है तो मोदी योगी को वोट करना होगा। इस तरह से आपने भी देखा होगा, तो आप कैसे उस चीज़ को देखती हैं? ये उनकी गलत बात है। एक नागरिक अकेले हम ही तो है नहीं इस हिंदुस्तान में, हैं कि भाई हम ये करें वो करें। हमारा काम था ड्यूटी का, हम ड्यूटी कर रहे हैं। हम यहाँ राजनीति थोड़ी कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे ना। हम तो, हमारी तो ड्यूटी चल रही है। हमारा क्या मतलब है ट्रेन में ये सब बात करने का? तो मैं मथुरा के न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर हूँ। अभी मैं जो चेतन सिंह है जिन्होंने 4 लोगों की ट्रेन में हत्या करने का जिन पर आरोप है, उनका इलाज यहाँ के डॉक्टर प्रवीण कुमार नाथ से चल रहा था। उन्हीं से मैंने अभी बात करने की कोशिश की। मैं उनके पास गया, 5-10 मिनट बाद मैं बैठा मैं उन्होंने, हालांकि उन्होंने कैमरे पर बात करने के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। और जो मुंबई की कुछ टीमें हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने आज डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की और उन्होंने अपनी बात रखी। और उन्होंने मुझे भी बताया कि हाँ, फरवरी माह में एक बार, वो 12 या 13 फरवरी को एक बार यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आए थे, वो भी हेडेक का। तो उन्होंने एक ही बार अपना जो यहाँ अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर साहब से, उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आए। आपके पड़ोसी हैं चेतन जी, तो क्या कभी आपने इनको देखा? कभी इनसे मुलाकात हुई? मैंने कभी नहीं देखा। मैं ना आते देखा ना जाते देखा। कब आते कब जाते मेरे को कभी नहीं देखा। आपको कैसे जानकारी मिली इस सब की? उसी दिन मिला जिसने ये कांड हुआ। शाम को, सुबह तो नहीं, शाम को मिला 7-8 बजे। मेरे को पता नहीं था। कैसे जानकारी मिली? जो आप लोग आए उसी टाइम पता चला मेरे को। अच्छा, मीडिया पर। हाँ। अच्छा। तो आपकी कभी उनकी पत्नी से मुलाकात हुई? हाँ, पत्नी तो सही है, वो बातचीत होती थी, कभी कभी मिलती थी, बच्चे छुड़ने जाती थी, बातचीत होती थी, अच्छे से बातचीत करती है। कोई मतलब माल बसा नहीं था। लेडी बहुत अच्छी, बोलचाल में भी सब कुछ है, कोई मना नहीं थी और सब कुछ। कोई कभी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। मतलब बोलचाल में भी अच्छी थी, कभी मतलब बातचीत को आती जाती, कोई इतना नहीं थी। वैसे तो कभी देखा नहीं है इनको, ज़्यादा आने जाना, ड्यूटी में ही रहते थे ये। अब ये जो घटना हुई है इसके बारे में सडनली हमको सबको पता पड़ रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं है क्लियर। कैसे आपको जानकारी मिली है? ऐसे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो पुलिस का आना जाना हुआ। अच्छा। फिर बाद में मीडिया पे भी दिख रहा था जो।
कि जो घटनाक्रम हो गया इनका जो ऑन ड्यूटी। तो आपने क्या कभी चेतन को आते जाते कभी मुलाकात हुई हो, किससे बात करते हुए देखा हो, उनका कैसा यहाँ व्यवहार था? ये क्या है, 3 महीना पहले इधर आए, पहले ही दूसरी कॉलोनी में रहते थे पीछे। तो अभी जो है इतना इनसे परिचय भी नहीं है हमारा कुछ। तो अभी आपने देखा कि हम चेतन के परिवार से मिले, उनके सास ससुर थे यहाँ पर, कई पड़ोसियों से भी हमने बात करने की कोशिश की, क्या चेतन को वो लोग जानते थे या उनके परिवार को वो लोग जानते थे, उनका कैसा व्यवहार था यहाँ। हमने काफ़ी लोगों से, पड़ोसियों से बात की, हालांकि कैमरे पर आने से काफ़ी लोगों ने मना कर दिया। कुछ ही लोगों ने हमसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कभी चेतन को बहुत कम आते जाते देखा था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी चेतन की, वो अक्सर यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे कभी कभी उनका मिलना जुलना रहता था। बाकी इसके अलावा वो लोग उनको नहीं जानते थे। मैं अवधेश कुमार, मथुरा से newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।